गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बैकग्राउंड वॉइस। बस इग्नोर करना, मेरे स्टोरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है ना, ठीक है। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है कि भी सिचैन वो ना अपने कंपनी से उन्हें भी 5 बंदों को उन्हें भी लेके आता है। वो ना चंचा को बोलता है कि देखो ये लोग काम कर सकते हैं तुम्हारे यहाँ। तो चंचा देख के बोलता है कि ये लोग को तुम कैसे जानते हो। तो वो ना थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है कि वो मेरे कोलीग थे। तो वो पांचों वो लोग भी सिचेन को देख रहे थे कि क्या कोलीग, बॉस आप ये क्या कह रहे हो। वो लोग भी मन में था, मैं बोलते नहीं है। तो यहाँ पे चिंचा वो ना मान जाता है। और यहाँ ये लोग आने के बाद उन लोगों का तो बहुत ही ज़्यादा पैसे बढ़े जा रहे थे। बरकत होती है बोलते ना, ऐसी हो रही थी। पर उन लोग ने सैलरी सुनी थी ना, चिंचा बोला कि तुम्हें मैं ना इतने पैसे दूँगी इतने पैसे दूँगा। वो लोग बोलते हैं ना, तो सब लोग ना सिचेन की तरफ मुंडे हिलाते हैं, क्योंकि चिंचा वो ना 50% भी नहीं, बस 25% सैलरी देने वाला था। सिचेन वो ना बोलते कि मैं हूँ ना, मैं दे दूँगा, चुप रहो। तो वो लोग ने भी मान जाते हैं। और यहाँ शाइन भी यहीं पर ही जाके घूमता था, शाओशिन है तो वो भी यहीं पर ही जाता था। यहाँ भी चिंचा बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आ रहे हो। तो वो बोलता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड। तो चिंचा मैंने दिखता है, फिर मैंने भी शाओशिन के पास जाके उसके कान भरता है कि उससे ना ब्रेकअप कर लो बोल के। तो शाओशिन बोलते कि क्यों करो। तो यहाँ भी चिंचा बोलने लगते कि वो ना बहुत बुरा है, तुम्हें नहीं मालूम, तुम ब्रेकअप कर लो, यहाँ मैं ना तुम्हें लिए ना कोई अच्छा सा सेटिंग करा दूँगा, उसको छोड़ दो तुम, बोले बोलने लगता है। यहाँ पे शाओशिन होने जाके सिचन को बोलता है कि देखो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड, आपका होने वाला हस्बैंड ऐसा कैसे बोल सकता है। तो सिचन बोलते कि कर लो ना, ब्रेकअप कर लो, उससे अच्छा बंदा मैं ढूंढ के दे दूँगा तुम्हें। तो वो ना भी जाके शिवेंग को बोलते कि देखो वो दोनों पड़ों से हम दोनों की ब्रेकअप करने में। तो शिवेंग वो ना सिचन से लड़ता है कि ऐसे कैसे, कॉल में सामने आमने सामने तो उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी। कॉल में वो ना भी डांटता है कि ऐसे कैसे बोल सकते हो आप। हाँ आप अगर ऐसे करें तो मैं ना नौकरी छोड़ दूँगा, उसको भी लेके चल जाऊँगा कहीं, तो ऊपर में बोलने लगता है। तो सिचन बोलते कि अच्छा ठीक है मैं उससे बात करूँगा, तुम अभी चुप रहो। तो शिवेंग वो ना अच्छा ठीक है मैं कॉल ना काट देता है और थोड़ा शांत हो गया था। या सिचन वो जाके चंचा को ये बोलता है कि उन लोगों का एंगेजमेंट हो गया, तो तोड़ना मत उन दोनों का रिश्ता। तो चंचा वो ना जाके बोलते कि शादी होने वाली है। तो वो ना सिचन को दिखता है, सिचन हाँ बोलता है, तो बोलता है कि हाँ थोड़े दिनों में। तो चंचा बोलते कि अच्छा मैं भी आ सकता हूँ ना। तो वो सिचन को देखते हुए भी हाँ बोलते हैं। यानी भी सिचन पूरा खर्चा उठाता है और इन दोनों की शादी होती है। यानी भी उन लोगों की प्लानिंग भी नहीं थी, बड़े आराम से करने का सोच रहा था। पर अभी 2 दिनों में उनकी शादी हो जाती है। पेरेंट्स तो बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे, पर भी जल्दी जल्दी सिचन वो ना बोल देते कि उन्हें छोड़ दो, तुम ना शादी कर लो, बलगढ़ में शादी करा देता है, हनीमून वो बोल के टिकट लेके उसको ना भेज देते कि तुम लोग अभी घूम के आओ बोल के। तो यहाँ भी वो दोनों चले जाते हैं। यहाँ भी सिचन मैंने चिंचा को देख के खुश हो रहा था कि ये खुश है ना बोल के। यहाँ पे चिंचा वो ना ऑफिस के कैबिन में ना बैठ के वहाँ पे कुछ सोच रहा था। सिचन बोलते कि क्या सोच रहे हो। तो चिंचा बोलते कि उसने उससे शादी क्यों किया। तो यहाँ पे सिचन बोलते कि तुम्हें क्यों, उन लोग का लाइफ उन लोग की मर्जी ना। तो यहाँ पे चिंचा बोलते कि वो मुझे ना शाओशिन पसंद है, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर लाइन मार सकते को। पर हमें भूले जा रहा था सिचन, वो साइलेंस उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उन्हें शौक में था कि क्या मुझे छोड़ के उसके पीछे क्यों पड़ोसा है। फिर हमें सोचे जा रहा था। है ना पे चिंचा वो ना बुलाता है कि हेलो क्या हुआ। तो सिचन वो बोलता है हाँ उसकी शादी होगी ना। तो चिंचा बोलता है कि हाँ, इसलिए
दुखी हूँ, पर कोई बात नहीं, मुझे भी कोई अच्छे सा मेकअप मिल जाएगा, बहन में सोच रहा था। सीचा बोलते कि मैं हूँ ना, तो इसको देख के बोलते कि तुम मुझसे बड़े हो ना। तो सीचा उसको ना किस कर देता है बहुत पैशनेट सा, उन्हें दूर होकर मैंने बोलता है कि अभी क्या बोलते हो। तो जब बोलते कि ये क्या किया, आप मुझसे बड़े हो तो आप और मेरी बनेंगी नहीं। तो सिचन मैंने बैठ जाता है, उन्होंने बोलता है कि तुमने मुझे किस किया, अभी तुम्हें शादी करना पड़ेगा मुझसे, मुझे कुछ भी नहीं मिल मुझे। चंचा उन्हें सोचने कि मैंने किस किया या आपने, बोल गए उन्हें भी सोचते हैं, उन्हें बोलते कि तुमने मुझे किस किया ना। तो वो बोलते कि कुछ भी हो, तुमने मुझे किस किया ना। तो चंचा वो ना कन्फ्यूज़ होते हैं, भी हाँ बोलता है। तो सिचम बोलते कि तुम मुझसे शादी करो। चंचा वो सोचते हो, उन्हें बोलते कि अब सच बोल रहे हो, आप तो मेरे से बड़े हो। बहन भी सोचने लगता है। सिचन वो ठहला ठरकी उन्हें भी उठ के उन्हें अपनी बटन्स को ओपन करते हुए उन्हें बोलता है कि देखो तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करो। चेंजा वो ना आंखें बंद करके बोलते कि नहीं, आप ये क्या करो, आप कपड़े पहनो। यानी पे सिचन उन्हें अपना बटन्स उन्हें भी ओपन करके उन्हें टी शर्ट को उन्हें भी एक साइड करके उन्हें चंचा के लैप्स के ऊपर बैठ जाता है। चंचा उन्हें भी आंखें खोल के देखता है। सिचम बोलते कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, और हम उसको ना बहुत टैक्स कर रहा था। चंचा वो एकदम इनोसा बच्चा बन के उन्हें भी सिचन को ना देखे जा रहा था। उन्हें भी सिचन उन्हें भी उसको ना और अटेम्प्ट करने के लिए वो ना उसके नेक के पास आके वो ना किस कर रहा था। तभी सिचन को ना कॉल आता है। तो वो ना कॉल देखता है तो इम्पोर्टेंट कॉल था, तो उन्हें भी उठ के उन्हें भी कॉल में बात करने चल जाता है। चिंचा उन्हें सोचा था कि मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ या वो मेरा, बिल्कुल भी सोचते हैं। उन्हें अपने कपड़े ठीक करता है और यहाँ सिचन को जाना पड़ता है क्योंकि ईश्वर वो तो हनीमून में गया है ना, तो उसको इस काम संभालना पड़ेगा। ब्रह्मण में वो ना अपने ऑफिस चला जाता है कि मुझे अर्जेंट जाने का, ब्रह्मण में निकल जाता है। अभी थोड़े दिनों के लिए चंचा को खुद सब कुछ संभालना पड़ रहा था। भी सिचन ने जो 5 जने को लेकर आए ना अपने एम्प्लॉयज़ को, वो लोग हेल्प करते हैं, पर थोड़े चीज़ें रहती हैं ना कि बस बॉस और मैनेजर वो इसे संभालना, वो ना खुद कर रहा था। उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्हें भी सिचन को कॉल करके पूछ रहा था। सिचन वो बहुत ज़्यादा पेशेंटली उन्हें तो उसको बोल भी रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। है भी एक दिन चंचा को ये पता चलता है कि जो लैंड कंपनी है ना उसमें ना कुछ लॉस हो गया है, तो अभी वो ना बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल में चल रहा है बल्कि। तो चंचा वो ना सोचता है कि मेरे को हेल्प करना चाहिए। मैंने पैसे मांगा, उन्होंने दिया, फिर वापस भी नहीं मांगा, तो मुझे हेल्प करना चाहिए। मैं उनके पैसे वापस दे दूँगा और थोड़ा इंटरेस्ट भी दे दूँगा। फिर हमें सोच के वो ना सब कुछ पैसे उन्हें भी लगा रहा था, थोड़े कैश में थोड़े चेक में उन्हें भी देने चाह रहा था। और दूसरी तरफ सिचन वो पूरा चिल्ला रहा था सभी के ऊपर, पूरा बहुत ही ज़्यादा हंगामा था। पर चंचा का कॉल आता ना, तब वो हाई से लो पर आके ना आराम से बात करता है। फिर उसके बाद कॉल काटने के बाद उन्हें भी सभी के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। यानी कि चंचा उन्हें भी पैसे तैयार करके उन्हें भी शाम तक उन्हें भी लैंड ये ऑफिस कंपनी में उन्हें भी आता है। ऑफिस कंपनी की छोड़ो, हाँ उन्हें भी आता है। बॉडीगार्ड्स भी कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि सभी को मालूम पड़ गया। ये ना भी 2.5 ईयर ऐसे हो गए थे, तो सभी को इस मालूम था कि बॉस को ये पसंद है और ये फ्यूचर में इनका हस्बैंड भी बनने वाला है। बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलते, अंदर जाने देते। फिर अभी
चल जाओ, मैंने भी गुस्से में मैंने भी देख रहा था, सब लोग ने भागम भाग कर रहे थे और सच है मैंने भी चिल्ला रहा था ना, नीचे तक आवाज़ आई थी। उन्हें सोचता है कि मैं कब यहाँ आता हूँ, उसको यहाँ का बॉस की इतना ज़्यादा चिल्लाता है। ठीक है छोड़ो, मैं पैसे दे के चल जाऊँगा, मैं किसी को ऐसे दे भी नहीं सकता हूँ। मेरे उन्हें ऊपर आता है तो उससे चैन हो ना थोड़े एम्प्लॉयज़ को उन्हें भी डांटे जा रहा था। चिंचा वो ना डोर ओपन करते हैं ना, उसकी आवाज़ सुन के सिंचान वो ना बहुत जोर से चिल्लाता है कि डोर नॉक करके आना चाहिए ना, बोले हमें चिल्लाता है। वो ना चिंचा को देख के साइलेंस हो जाता है। चिंचा वो कंफ्यूज, उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, वो ना भी देख रहा था। है ना भी सिंचान वो ना चिंचा के पास मैंने भी आते मैंने भी उसको ना समझाने की कोशिश कर रहा था। चिंचा वो शॉक में था। यहाँ भी एक एम्प्लॉय मैंने भी आके उन्हें बोलते कि सॉरी बॉस वो अंदर आ गया, पर हमें उन्हें चिंचा को मैंने भी पकड़ता है तो चिंचा वो शॉक में था कि क्या बॉस। यहाँ भी सिंचान उन्हें भी चिल्लाता है कि उसको पकड़ो मत बोल के, तो मैंने सॉरी बॉस बोल के बस में भाग जाता है। चिंचा उन्हें उसके पास आते हैं, उन्हें बोलते कि तुम बॉस हो, तो सिंचान बोलते कि मैं तुम्हें समझा सकता हूँ वो ना, तो चिंचा वो ना बोलते कि मुझे कुछ नहीं सुनेगा, ये लो तुम्हारे पैसे और इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट प्लान में। उन्हें भी चेक को भी उसके हाथ में दिखे, उन्हें भी चल जाने लगता है। तो सिंचान उन्हें भी साइड में करके उन्हें भी चिंचा के पीछे जाने लगते कि चिंचा मेरी बात सुनो, चिंचा 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 बोलकर मैं उसके पीछे पीछे घूम रहा था। यहाँ चिंचा उन्हें भी गुस्से में उन्हें भी चले जा रहा था कि उसने मुझसे झूठ बोला, पर में उन्हें चले जा रहा था। यहाँ भी थोड़े एम्प्लॉइज़ वो लोग भी बीच में आते और सिंचान को बोलने लगते कि बॉस वो देखो ना ये सिंचान वो ना हटो 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 बोले, उन्हें सभी को हटाते उन्हें भी जाने लगता है। सिंचान वो ना चिंचा को रोक ही नहीं पाया, चिंचा उन्हें भी ऑफिस से निकल जाता है। सिंचान उन्हें बात करने के बाद में सोचता है पर अभी यहाँ रहना ज़रूरी है, अगर यहाँ नहीं रहना पक्का बहुत ही बुरे तरीके से लॉस होने वाला है। बिल्कुल उन्हें वापस मीटिंग वो सब कुछ में मीन्स डांटना फिर मीटिंग्स वो मैं फोकस लगाता है। एक पूरा वीक पूरा उसमें फोकस था। यह नबी हनीमून से वो लोग आ भी जाते हैं और एक दूसरे के प्लेस हनीमून से आके को अपने अपने प्लेसेस में वो लोग भी आ जाते हैं। शिंग और शाओशिंचन यानी भी चिंचाओ वो ना बोलते कि तुम सिचेंग को जानते हो कि वो कंपनी का बॉस है बोल के, तो वो ना साइलेंस था। तो उन्हें भी उन पांचों को भी बुलाता है, उन्हें बोलते कि तुम पांचों को उसने लाया है ना, तो तुम बोलो कि वो सच में बॉस है लैंड कंपनी का। पर हमें उन्हें भी पूछते हैं तो वो लोग बोलते कि हाँ, तो चिंचा उन्हें बोलते कि अच्छा ठीक है, मुझसे ऐसा झूठ क्यों बोला उसने। और हमें भी उन्हें गुस्सा हो रहा था, ये लोग साइलेंटली वो लोग भी टेंस थे। फिर वो ना बोलते कि और वो एक इग्मा है ना, ओमेगा कुछ ऐसा नहीं है ना, तो वो लोग ने भी सन्ना हमें लाते हैं। चिंचक ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, उन्होंने बोलते हैं कि तुम लोग भी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे दिखो इस मत पर हमें और बोलता है। तो वो लोग वापस जाना नहीं चाहते थे, वो लोग बोलते कि नहीं हम लोग यहाँ कॉन्टैक्ट नहीं रखेंगे, बस हमें नौकरी से मत निकालो। फिर हमें रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि सच्चा ने बोल दिया अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ सिनारी आया, ऑफ कोर्स एक दिन चिंचा को पता चलेगा ना, तब ये लोग नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे, वरना कहीं पर भी उन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे सेटिंग कर लिया था। तो वो लोग ने भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, चिंचा नहीं मानते हैं ना, तो यह ना भी उन पांचों में से एक आदमी वो ना बोल देते हैं कि अगर आप निकाल दिया तो हमें कोई नौकरी नहीं देगा, हम ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल भी वो ना थोड़ा इमोशनल होता है और सब लोग ना एक दूसरे को देख के वो लोग भी ना ज़्यादा इमोशनल होके वो लोग ना बोलने लगते कि हाँ उन्होंने ना पूरा सेटिंग कर दिया, हमको नौकरी नहीं मिलेंगी आप अगर निकाल दिए तो। बिल्कुल भी वो लोग भी बात करते हैं। तो चिंचा वो ना बोलते
ठीक है, रह सकते हो। ने भी उन्हें रहने देता है, पर उसको ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, है ना, तो जिनका कॉल उठा भी नहीं आया था, है ना। फिर सिचन वो ना सब कुछ यहाँ बिजनेस में सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद वो ना चिंचा के पास आता है और वो ना बोलते कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी का है, हम लोग बाहर जाके बात करें। तो चिंचा बोलते कि नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करने का, तुम बाहर निकलो। तो सिचन ना बोलने लगते कि मुझे तुम्हारे साथ बस थोड़ी देर बात करने का, चलो ना बाहर प्लीज़। तो चिंचा पहले तो वो ना भी नाना बोल रहा था, फिर उसके बाद मैंने भी मान जाती कि अच्छा ठीक है, क्योंकि उसने इतनी मदद की तो बात सुन लेंगे। फिर उन्हें भी उसके साथ जाता है। तो इन्हें भी सिचन उन्हें भी एक कार में लेके जाता है। वो ना बहुत ही बड़ी कार ब्लैक कलर की थी। तो यानी भी जाके बैठते हैं दोनों भी, कोई भी नहीं था कार में। यानी भी चिंचा ना बोलते कि बोलो। तो सिचन वो ना उसका हाथ पकड़ के वो ना बोलते कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो वो ना मना करता है। तो सिचन वो ना बोलने लगते कि मुझे तुम ना मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो तुम मुझसे शादी करना चाहिए, ब्रह्म बोलता है। तो सॉरी, तो जिनजा वो ना बोलते कि क्या पागल हो, मैं नहीं करूँगा तुमसे शादी। तो यहाँ पे सिचन उसका हाथ पकड़ के उसको भी रिक्वेस्ट करने लगते कि प्लीज़ कर लो ना बोल के। पर जिनजा वो नहीं, मतलब नहीं करना चाहता। पर सिचन वो ना उसको ना फोर्स कर रहा था, उन्होंने भी थोड़ा बहुत फेरोमोन्स धीरे से उन्हें भी रिलीज कर रहा था, जिनजा को पता चले भी ना। है ना भी जब स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तब जिंजा बोलते कि मुझे बाहर जाना है। तो हिन भी सिचन बोलते कि तुम नहीं जा सकते, और सब कुछ लॉक हो गया था, बाहर से लॉक करके चले गए थे वो लोग। है ना भी जिंजा वो ना भी चिल्लाने लगते कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने का है। तो सिचन वो ना उसके ना भी अपने पास कर लेता और उन्हें बोलते कि नहीं, मुझे तुम हमारे साथ रहने का है पूरा जिंदगी। बिल्कुल ना बोलने लगते जिंजा ना बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा के उसको ना हटाने की कोशिश कर रहा था। सीछा वो वहाँ पर ही शुरू हो जाता है बंदा, उसके साथ इंटीमेट होता है। जिंचा वो लड़ रहा था, पर उसके फेरोमोन्स की वजह से वो ना भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहा था। ये ना भी सीछा है, उसके साथ ना इंटीमेट होता रहता है और वो ना भी मार्क भी कर देते कि तुम कभी मुझसे दूर जाने की मत बिल्कुल भी मार्क कर देता है। वो जब मार्क करते हैं ना तभी वो बेहोश हो जाता है। तो वो सीछा वो अपने कपड़े ठीक करता है, चिंचा को देखता है, उसके कपड़े तो पूरे फाड़े ही दिए थे। उन्हें भी एक कोट उन्हें भी पहना के उन्हें उसको भी एक होटल में लेके जाता है। वो सिचन का ही था। उन्हें भी लेके जाके उसको लिटा के उसका ध्यान रख रहा था। उन्हें भी कपड़े भी चेंज कर देता है। चिंचा जब उठता है सिचन उन्हें वहाँ साइलेंटली उन्हें भी एक चेयर लेके बैठा उनसे था। चिंचा उठने के बाद उन्हें भी उसके पास जाके उन्हें बोलते कि चिंचा तुम मेरी बात सुना। तो चिंचा वो उसको ना दूर कर देता है, उन्हें बोलते तुम मुझे दूर। सिचन उन्हें भी चिपक रहा था। चिंचा वो ना बिल्कुल ही इसकी बात नहीं सुनना चाह रहा था, पर सिचन उन्हें भी बहुत ज़्यादा चिपको हो रहा था। उन्हें बोल रहा था कि मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुम। उन्हें भी बोलते हुए थोड़ा बहुत साइकोपना उन्हें भी दिखा रहा था। तो यहाँ चिंचा उन्हें बोलते कि अच्छा मुझे भूख लगी। तो वो बोलते कि ठीक है मैं अभी कॉल करके बोलूँगा। तो चिंचा बोलते कि तुम लेके आओ ना। तो चिंचा बोलते कि ठीक है लेके आऊँगा, पर नहीं वो ना हंसना चल जाता है। चिंचा वो वहाँ से जाने के बाद ही वो ना वहाँ से ना भागने की सोचता है, पर वहाँ बॉडीगार्ड्स थे। वो लोग बोलते कि आप कहाँ जा रहे हो, नहीं जा सकते। तो चिंचा बोलते कि उसने मुझे नीचे बुलाया। तो वो लोग बोलते कि अच्छा तो हम लोग भी चलेंगे। तो वो बोलते कि नहीं नहीं, हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, तो तुम लोग यहीं पर ही सो, मैं जा। तो वो लोग अच्छा ठीक है हम बॉस को कॉल करेंगे। तो चिंचा बोलते कि मुझ पर यकीन नहीं है, पर हमें उन्हें भी चिल्लाने लगता है। वो लोग बोलते कि अच्छा ठीक है जाओ। तो चिंचा वहाँ से भाग जाता है।
सिचैन वो वापस आते हैं ना, वो भी बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं उन दोनों को। वो भी थोड़ा बहुत पनिशमेंट करते हैं। फिर उसके बाद वो भी जिनचा के ऑफिस वो जाता है, तो जिनचा नहीं आया था। वो बात करता है कि जिनचा कहाँ गया बोल के, उन्हें भी पूछता है। तो बोलते कि हमें नहीं मालूम, वो आइस नहीं रहे बहुत दिनों से, पर हमें तो काम करना पड़ेगा ना। पर वो लोग ने भी काम कर रहे थे। फिर भी सिचैन भी अच्छा ठीक है, फिर उन्हें भी वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ जिनचा ने सभी को बोल दिया कि कोई मेरे बारे में कुछ नहीं बोलेगा, और वो छुट्टी पे गए। तो वो लोग भी अभी वो लोग मना नहीं कर पाते। वो लोग बोलते कि अच्छा ठीक है ना। भी सिचैन उन्हें जिनचा को बहुत ही ज़्यादा एफेक्ट्स लगा के ढूंढने का उन्हें भी प्लान बनाता है। तभी उसको भी कोरैन उन्हें भी बुलाता है कि तुम इस जगह यहाँ कंपनी में गड़बड़ हो गया, अभी वहाँ ठीक हुआ तो यहाँ गड़बड़ हो गया, तो तुम यहाँ हो। बिल्कुल उन्हें भी लेके जाता है ना। भी सिचैन उन्हें भी काम कर रहा था, और उन्हें भी जिनचा के बारे में बोलते जा रहा था कि मुझे वो चाहिए, फिर वो चाहिए। बिल्कुल भी बोलता ही रहता है। कुरैन बोलते कि हाँ ठीक है, तुम बाद में भी ढूंढ सकते हो उसको, अभी ये काम करो। उन्हें भी काम कराते ही जा रहा था। तो यह भी सिचैन वो भी शेंग को बोलता है कि तुम शाओशिन-चैन को पूछो ना उसका बॉस कहाँ है बोल के। तो वो शाओशिन-चैन को पूछता है। तो शाओशिन-चैन वो अभी घर से काम कर रहा था, वो भी प्रेग्नेंट था, तो घर से काम कर रहा था। वो बोलते कि मुझे क्या मालूम, मुझे काम करने दो बस। तो शेंग बोलते कि मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। तो सिचैन मैंने भी बहुत ही बुरे तरीके से बताते कि तुम किसी काम की नहीं हो, वेस्ट हो, ये बिल्कुल सीखता है। फिर बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं बोल के उन्हें भी छोड़ देता है। और यहाँ जिनचा वो अपने घर में था। है भी सिचैन मतलब भी ज़्यादा पता नहीं कर पाता है, क्योंकि जिनचा उन्हें बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट लगता है। क्योंकि यहाँ जिनचा के पेरेंट्स के बारे में कभी बात नहीं किया था, और जिनचा की फैमिली उतनी ज़्यादा रिच भी नहीं थी कि सभी को मालूम पड़े, ऐसी भी नहीं थी। तो यहाँ जिनचा गायब हो गया था। ठीक है, तो आगे का स्टोरी आपको मालूम ही है। अभी नेक्स्ट पार्ट से प्रेजेंट का स्टोरी चलेगा, ठीक ना। और मैंने बोला था कि दोनों तरफ से साइको बना दिखाऊंगी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे साइको बना दिखाऊं, दिमाग नहीं चल रहा है, इसलिए मैं बस नॉर्मली बता दूँ, ठीक है ना। और आपको स्टोरी जैसा भी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक ना। और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।